हमारे पास अगर मान लिया जाए कि पावर कंजम्पशन, वॉटलेस करंट, ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे, तो आज हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे, कुछ एक न्यूमेरिकल्स, कुछ स्पेशल चीजें बच्चे हम यहाँ पर कर लेते हैं। कुछ एक चीजें मैं आपको बता दूं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपको। जी मेगा बोलो बच्चे, शाबाश। सर एक 1 सितंबर के नोट्स और वो वीडियो हाँ अपलोड करते वो मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे बच्चे, वो मेरे को किसी बच्चे ने बता दिया मुझे, जैसे यहाँ पर है ही है। ओके सर। तो जस्सी और ने मुझे आज बता दिया था जी, डेट है, तो हो जाएंगे बच्चे भी आपके पास, ठीक है। तो हो जाएंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, वो हो जाएंगे बच्चे, आज के आज हो जाएंगे आपके पास। गुड इवनिंग अंशिता। गुड इवनिंग अंशिता। तो हमारे पास बच्चे हम डिस्कस कर चुके थे कि भैया हमारे पास एलसीआर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मुश्किल नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं बच्चे, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि अरे यार ऑल्टरनेटिंग करंट, अरे यार ऑल्टरनेटिंग करंट है। अरे कुछ नहीं है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट सिंपल इतनी बात समझो, जैसे छोटी क्लास में आप एक पोएम को याद करते थे ना, भूल जाते थे याद करते थे, भूल जाते थे याद करते थे, भूल जाते थे याद करते थे, पोएम। तो ऐसे ही बच्चे ये चैप्टर भी है पोएम की तरह, मतलब कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा पॉइंट बच्चा आपके पास शुरू होगा। तो ये पोएम की तरह है, तो इसमें घबराने का नहीं है आपके पास। इस बात का ध्यान रखना, ये बड़ा अच्छे तरीके से आपको नंबर दे के जाएगा ये चैप्टर। पर डेरिवेशन का ध्यान रखना और कुछ एक चीजों का ध्यान रखना, कुछ फॉर्मूला का ध्यान रखना। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि सपोज कि मेरे पास एक इंडक्टर है और ये मेरे पास 200 मिली हेनरी है। मेरे पास यहाँ पर कैपेसिटर है और आपका कैपेसिटर किसके बराबर है, ये तो चलो 200 आ गया। कैपेसिटर हमारे पास यहाँ पर है 400 माइक्रोफेरेड, 400 माइक्रोफेरेड। रेजिस्टेंस, आपके पास रेजिस्टेंस है 10 ओम की, रेजिस्टेंस है फेरेड, फेरेड। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गई 10 ओम की। सो रेजिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर कितने की आ गई, आपके पास 10 ओम की आ गई। टीचर मुझे बोलता है कैलकुलेट, और क्या कैलकुलेट करनी है, नंबर 1 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस एलसीआर सर्किट की क्या ड्रॉ करनी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और दूसरा क्वालिटी फैक्टर, और दूसरा क्वालिटी फैक्टर। सो नेक्स्ट इज द क्वालिटी फैक्टर। और नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास क्या, क्वालिटी फैक्टर। पहली चीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आदित्य, दूसरा क्वालिटी फैक्टर। तो सारा कमाल हमारे पास किसका है, फॉर्मूले का। सॉल्यूशन कैसे, जरा ध्यान से देखते हैं। हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/LC, और दिस इज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। तो 1/200 इंटू 10⁻³ इंटू 400 इंटू 10⁻⁻6। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर मेरे पास 8 और 10⁻⁴, और ये आपके पास है 10⁻⁻⁹। तो हमारे पास 1/8 इंटू 10⁻, तो -9 प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 5। सो 1/2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ, ध्यान से समझना, 10⁻⁵/8, और दिस इज 1/2 पाई। और आपके पास 10⁻⁵ में से बाहर कितना आ जाएगा, 10⁻⁴ का आपके पास 10⁻², और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 आपके लिए अंडर रूट ऑफ 2, और आपके पास अंदर कितना रह जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 10 सॉरी। तो ये अंडर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। तो हमारे पास अब आपके लिए क्या चीज, देखो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, ये 4 ऊपर 100 तो 25 बड़ा आपके पास कितना आ जाएगा, 25 बटा हमारे पास यहाँ पर पाई, ये आपके पास यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाई पाई रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 10। इसको सॉल्व करोगे तो 25 अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई पाई,
आप चाहो तो पाई को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, पाई को क्या लिख सकते हो 22/7। तो इतने हर्ट्ज की हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्या मुश्किल था इसमें से, कुछ मुश्किल नहीं। बच्चों को लगता है सर बड़ा टफ चैप्टर, कोई टफ चैप्टर नहीं है, बड़ा ही आसान किस्म का चैप्टर है अगर हम ध्यान से देखें तो। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आती है अगर हम देखें तो बड़ा सिंपल सा तरीका, क्वालिटी फैक्टर। तो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर किसके बराबर होता है, सो दिस इज 1/r अंडर रूट ऑफ L अपॉन C। तो 1/r अंडर रूट ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा L/C, या फिर मेरे पास 1/10 अंडर रूट ऑफ L। तो हमारे पास L की वैल्यू किसके बराबर है, तो L हमारे पास है 200 मिली हेनरी। तो हमारे पास यहाँ पर 200 मिली हेनरी, अरे यार ये तो बड़ा आसान है। और C किसके बराबर है, 400 इंटू 10⁻⁻6। लो जी, ये 2 0 से 2 0, और मेरे पास देखो जी ये नीचे आ गया 10, और ये मेरे पास आ गया हाफ, और ये 10 की पावर ऊपर आपके पास 6 और 3 तो 1000 आ जाएगा। 1000 और 2 तो कितना आ जाएगा 500। तो आपके पास 10 बाहर, √5 अंदर, और ये वाला 10 नीचे, तो कैंसिल। तो आपका कितने के बराबर आ जाएगा, 2.3 के आसपास इसका क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा। तो देखो क्या मुश्किल है, ये सारे की सारी चीजें फॉर्मूला बेस्ड है। हाँ, जिन चीजों पे आपने ध्यान रखना है वो ये है बच्चे, क्या हमारे पास रेजोनेंस के दौरान क्या होगा। देखिए रेजोनेंस के दौरान क्या होगा, वंशिका गुड इवनिंग। हमारे को ये बात का बड़ा ध्यान रखना है कि भैया रेजोनेंस के दौरान क्या पावर लॉसेस होंगे, किस तरीके से पावर आपके पास डेवलप होंगी, कैसे पावर्स को डिसिपेट किया जाएगा, ये चीज हमने बड़े ढंग से देखनी। अगर ये चीज मेरे पास मुझे समझ में आती है, मैं इस पे फोकस कर पाता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं तो मैं फंसता चला जाऊंगा। देखिए कैसे आगे चलते। तो हमको इतनी बात तो पता है कि देखिए प्योर इंडक्टर हो गया या प्योर कैपेसिटर हो गया, तो उसमें पावर लॉसेस किसके बराबर है, 0 के बराबर। रेजिस्टेंस के अंदर सबसे ज्यादा पावर लॉसेस होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सपोज कि मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। मेरे पास टीचर बोलता है कि वी हैव v इज इक्वल टू आपके पास 6 साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड वी हैव I इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ मेरे पास आ गया π/3। अब टीचर बोलता है पावर लॉसेस बताओ, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, कि इस सर्किट में हमारे पास कितनी पावर डिसिपेट हुई होगी। 2 मिनट का काम। तो हमारे पास है कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड, कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड। अब समझो हमारे पास जो पावर डिसिपेट हो रहा है, वो पावर आपके पास क्यों डिसिपेट हो रहा भैया, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज और करंट है, और इनके बीच का फेज एंगल है। सॉल्यूशन, सो हमारे पास एवरेज पावर डिसिपेटेड इज V0 I0/2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ द फाइव। V0 I0/2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 5। V0 I0/2 इंटू कॉस ऑफ 5। तो हमारे पास V0 आ गया 6, I0 आ गया 4, डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ कितना आ जाएगा π/3। ये समझना भैया, ये समझना, ये अगर हमको समझ में आ गया क्वेश्चन सॉल्व। बस इतनी सी बात है। जो टीचर मुझे वोल्टेज और करंट की इक्वेशन देगा, वहां पर मुझे ओमेगा टी के साथ देखना है कि क्या एंगल बन रहा है, और वो उन दोनों वोल्टेजेस और करंट के बीच का फेज डिफरेंस है। वो फेज डिफरेंस का आपको क्या लेना है, कॉस ऑफ 5। तो जो कॉस ऑफ 5 आपके पास होगा, उस कॉस ऑफ 5 को आपने यहाँ पे डालना, जो भी एंगल है, और आंसर 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो मुश्किल चीज नहीं है। तो हमारे पास अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कॉस ऑफ π/3 यानी कि आपके पास 60 डिग्री, तो ये बच्चे आपके पास हाफ हो जाता है। तो ऊपर 24 और नीचे आपके पास 4, सो द आंसर इज 6 आपके पास 4। ये 6 वॉट की हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही है, पावर लॉसेस हो रही है।
तो ये 6 वॉट क्या हमारे पास क्या हो रहा है, पावर लॉसेज हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि टीचर हमको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे, कैसे देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर हो सकता है कि टीचर, देखो टीचर की मर्जी है भैया, वो जैसा मर्जी आपके पास क्वेश्चन पूछे, आपको कॉन्सेप्ट बनाकर उसको अप्लाई करना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट बनाकर अप्लाई करना आना चाहिए। अब देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। क्या हमारे पास मान लीजिए कि ये आपके पास रेजिस्टेंस है और हमारे पास यहाँ पर एक इंडक्टर है, मेरी बात समझ लो, और ये हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज है और ये हमने इसके साथ जोड़ दिया, ये हमारे पास आ गया 10 ओम, ये हमारे पास सपोज कि आपके लिए कितना आ गया 2 हेनरी, मान लीजिए, मानने में क्या, और नीचे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट और बच्चा हमारे पास 50 वोल्ट। अब टीचर यहाँ पर बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, इम्पीडेंस पूछ, सपोज कि टीचर ने मुझसे क्या पूछ लिया, इम्पीडेंस कैसे बताओगे। अब बच्चा बोलता है सर मैं नहीं बता पाऊंगा। अरे क्यों नहीं बता पाओगे भाई, क्या दिक्कत है इसमें से, इम्पीडेंस 2 मिनट का काम है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे टीचर पूछता है कि व्हाट इज द इम्पीडेंस, आपके पास इम्पीडेंस किसके बराबर होता है, z विच इज अंडर रूट ऑफ, और ये अंडर रूट ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस ऑफ आर का होल स्क्वायर। तो ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस ऑफ आपके पास आर का स्क्वायर। एक बात मेरी जिंदगी में याद रखना, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, बस इसको आपने अपने दिमाग में रखना है, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो मेरे पास z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा का स्क्वायर, तो हमारे पास अगर ओमेगा का स्क्वायर है तो 4 पाई स्क्वायर, समझे, 2 पाई का होल स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर इनटू आपके पास फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इनटू एल स्क्वायर प्लस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो अब 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इनटू एल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर, समझे, ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 10 और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर मतलब तो आपके पास 2500 और मल्टीप्लाइड बाई आपके पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस आर का स्क्वायर तो बोले तो 100। तो z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब ये कितना बच्चा हमारे पास, तो 4 4 आपके पास 16, 25 और 16 करके देख लेते हैं, तो 25 और 16 और ये 30, तो हमारे पास 12 और ये 15। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 25, तो 0 10 और ये हमारे पास आ गए 3 और 4, तो 4 आपके पास है, तो 400 400 और 3 0 ये वाले भी, तो हमारे पास 400 और 3 0, तो 4 इंटू 10 के पावर 5 प्लस ऑफ आपके पास 100 आ गया। अच्छा इसमें से बाहर क्या निकल सकता है जी, 100 का 10 बाहर निकल सकता है, तो 10 बाहर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, तो 4 आपके पास, और क्योंकि 2 0 बाहर निकल चुके हैं तो पीछे कितने बच जाएंगे 3, तो आपके पास 1 2 3 प्लस ऑफ 1, अप्रोक्सीमेटली देख लो बच्चा हमारे पास कि यहाँ पर क्या चीज आएगी 4001, तो z इज इक्वल टू 10, मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, देखो पूरा तो नहीं आएगा अप्रोक्सीमेटली, तो हमारे पास 4001 का रूट निकालना, तो हमारे पास यहाँ पर 4001 का रूट, तो हमारे पास 400 का रूट है आपके पास, तो देखते हैं बच्चे हमारे पास 4000 का 2 पॉइंट समथिंग बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास रूट निकल जाएगा, तो रूट ऑफ 4000, तो ये बच्चा हमारे पास 63 अप्रोक्सीमेटली बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 63 के आसपास है, 63.2 है वैसे तो बच्चे, तो हमारे पास एक पॉइंट आपके पास यहाँ से उठ जाएगा, तो 63 आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 632 ओम के आसपास है। ऐसे देखो 4001 का रूट कैसे निकालोगे, हाँ बोलो बच्चे, किसी बच्चे का डाउट है, शाबाश बोलो बच्चे बोलो, है किसी, वंशी का डाउट है बेटा, डाउट है किसी बच्चे का, तो ये आगे हमारे पास इम्पीडेंस। अच्छा आदित्य सुवल, अगर हमारे पास ये इम्पीडेंस आ गई टीचर करंट पूछ सकता है, टीचर देखो टीचर की मर्जी है भैया, तो टीचर अगर मुझे करंट पूछे तो करंट अब आपके पास कैसा आएगा, ये करंट मेरे पास RMS आएगा,
ये हमारे पास यहाँ पर RMS आएगा। बच्चा बोलता है क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज गिवन है वो RMS है 220। जो करंट बच्चे हमारे पास आएगा वो RMS है, क्योंकि टीचर ने जो हमको दे रखा है बच्चे वो आपके पास यहाँ पर क्या है, दिस इज अ RMS वैल्यू। तो आपके पास इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? 220 अपॉन 632। तो हमारे पास 220 डिवाइडेड बाई 6 आपके पास 32, तो 0.34। तो ये आपके पास 0.34 एम्पेयर का क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। अब टीचर क्या पूछेगा? पावर लॉस, पावर लॉस, पावर लॉस। तो हमारे पास यहाँ पे टीचर अब क्या पूछेगा? व्हाट इज द पावर लॉस। यहाँ पर मेरे पास पावर लॉस कितने का हुआ? तो हमारे पास एवरेज पावर लॉसेस अगर हमारे पास आरएमएस की टर्म है तो वीआरएमएस, वी हैव आईआरएमएस इनटू कॉस ऑफ फाई, जिसको आप इंटर्न क्या लिख सकते हो? आर डिवाइडेड बाई जेड, जिसको आप इंटर्न क्या लिख सकते हो? आर डिवाइडेड बाई जेड, जिसको आप इंटर्न क्या लिख सकते हो? आर डिवाइडेड बाई जेड। सो इसको हम लिख सकते हैं आर डिवाइडेड बाई जेड वी आर एम एस। तो आपके पास वी आर एम एस किसके बराबर है? 220। आई आर एम एस तो 0.34, तो 220 इंटू 0.34। अब फंसती है बात रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई जेड, क्योंकि कॉस ऑफ फाई इसके बराबर है। तो 10 आपके पास यहाँ पर आ गया 10 डिवाइडेड बाई 632। तो हमारे पास अब देखते हैं बच्चे क्या अप्रोक्सीमेटली आपके पास इसका आंसर कितने के बराबर आता है। सो वी हैव 220 मल्टीप्लाइड बाई 0.34 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाई 630। आपके पास यहाँ पे 632, तो 1.18। तो हमारे पास आ गया 1.18 वॉट का पावर लॉस। तो ये हमारे पास 1.18 का क्या आ गया? पावर लॉस। देखो इसके क्वेश्चन ऐसे ही, इसके क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से ही, जिसके अंदर से हमारे को जो नॉन फॉर्मूला उसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि पावर लॉसेस हमारे पास वीआरएमएस, आईआरएमएस, कॉस ऑफ फाई। कॉस ऑफ फाई इंपीडेंस ट्रायंगल से पता लगता है, रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस है, रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस है, और इससे मैं किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। जा देखते हैं हमारे पास कैसे, कोई और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए मेरे पास यहाँ पर फिर आपके पास एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपके पास क्या आ गया कि देखिए मेरे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, मेरे पास यहाँ पर एक इंडक्टर है, और हमारे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है। ये हमारे पास आ गया 100 ओम, ये हमारे पास आ गई 4 डिवाइडेड बाई पाई मिली हेनरी, और ये बच्चे हमारे पास आ गई करीबन, जिसको हम ये बोल सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई पाई माइक्रोफैराड। ये हमारे पास है। बहुत सारी चीजें जो टीचर पूछ सकते हैं एलसीआर सर्किट, राइट फ्रॉम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अप टू बच्चे आपके पास पावर लॉस है। बहुत सारी चीजें टीचर पूछ सकते हैं। नीचे जो हमारे पास लगाया गया वो 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये बच्चा हमारे पास 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। तो दिस इज अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। टीचर चलो यहीं से शुरुआत करते हैं, जहां पे टीचर मुझे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हमको ये बताना है कि इस सिस्टम की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी। इस आपके पास सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास किसके बराबर होगी। अब कैसे निकालोगे सॉल्यूशन। हमारे पास इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास XL इज इक्वल टू किसके बराबर है? X। तो हमारे पास यहाँ पर आपके लिए XL इज इक्वल टू किसके बराबर है? XC। यानी कि हमारे पास ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा? ओमेगा C। आपके पास ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। पर देखो क्या मुश्किल है यार, बहुत आसान है। अब आपको ओमेगा निकालना है, तो हमारे पास यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC।
और ये हमारे पास कितने के बराबर है, ओमेगा स्क्वायर। जा देखते हैं, तो ये बच्चे 4/5 इंटू 10⁻³ और 8/π 10⁻⁶। तो देखते हैं बच्चे, तो 4/π इंटू 10⁻³ इंटू बच्चा हमारे पास 8/π इंटू 10⁻⁻6। तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू, तो 10⁻1 तो ऊपर जाएगी, पाई स्क्वायर जाएगा, और 10 ऊपर क्या जाएगी आपके पास, -9, सॉरी -99, और नीचे मेरे पास रह गया 32। अभी ओमेगा स्क्वायर है सामने, और जैसे ही आप ओमेगा का रूट यहाँ पर दोनों तरफ ले लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 10⁻9 पाई स्क्वायर अपॉन 32। अब आपको जैसा जलवा दिखाना है वैसे ही दिखा दो यार, जलवा दिखाना है। अब ज्यादा टीचर पे रिलाई मत करो, अपना जलवा भी खोलो। पाई स्क्वायर हो रहा है तो पाई बाहर आएगा, 10⁻8 में से 10⁻4 बाहर आ जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? नीचे 32 है तो 8 चौके 32 और बच्चे 16 दूनी बच्चे हमारे पास 32 है, तो नीचे बच्चे आपके पास 4 आ जाएगा, अंदर अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो अब अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, 10/2, तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 5 अंडर रूट ऑफ 5। तो हमारे पास यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सो हमारे पास ओमेगा विल बी इक्वल टू 10⁻4 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ। ये देखो ये क्वेश्चन। अब इसके बाद टीचर बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे फ्रीक्वेंसी वैसे ही चाहिए, तो फिर लो जी 1/√2 ये कर दो बच्चे, और ये सारी चीजों को दोबारा साथ में मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻4 और पाई, और ये 4 अंडर रूट ऑफ 5, ये पाई से पाई कैंसिल, ये 8 आ जाएगा। f इज इक्वल टू 10⁻4 अपॉन 8 अंडर रूट ऑफ 5 हर्ट्ज। इसमें से कोई बच्चा बोलेगा अरे सर आप ऐसा करो, भाई क्या करें सर, आप ऐसा करो, अरे क्या करें आप सर, नीचे 10, नीचे आपके पास 8 है, ऊपर आपके पास 1000 है, सर आप डिवाइड कर सकते हो, कर लेना। अरे यार तू कर ले यार भाई, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कई बार बच्चा ये एक्सपेक्ट करता है टीचर बिल्कुल जो है ना 8वीं 9वीं के लेवल पे आंसर आपके दे, कि टीचर बिल्कुल 1/2 3/2 ऐसे आंसर थे। अरे नहीं यार, मैथमेटिक्स है, हमारा काम दिमाग लगाना ज्यादा है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, बजाय बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करने। बल्कि इसमें आप फर्क समझ पा रहे होंगे, इसको आगे लेके जाना हमारे लिए बच्चे इतना जरूरी नहीं है फिजिक्स के टीचर के लिए, क्योंकि अगर आपको मैथ्स आती होगी छोटी क्लासेस की तो बढ़िया चीज है बच्चे, और अगर नहीं आती है फिर हम देख लेंगे, फिर हम देखेंगे कि आपको किस तरीके से वो सिखाना। तो एक चीज तो ये हुई, लेकिन क्वेश्चन भी खत्म नहीं हुआ हमारे पास, यहाँ पर क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि टीचर बच्चा हमारे पास नेक्स्ट क्या पूछ सकता है मैं बताता हूँ। नेक्स्ट टीचर पूछ लेगा भैया ये बता दे क्वालिटी फैक्टर कितना है, ले अभी पंगा पड़ गया। तो टीचर हमको बोलता है कि क्वालिटी फैक्टर कितना है, तो ले भी पंगा पड़ गया। कैसे, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/r अंडर रूट ऑफ l अपॉन c। तो अंडर रूट ऑफ l अपॉन आपके पास क्या आ गया, सी आ गया। रेजिस्टेंस जरा चेक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करो 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 भी 100, तो हमारे पास यहाँ पर आ गई 100। तो पहली चीज तो आ गई 1/100। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ टीचर, अगर कोई मुझे क्वेश्चन देता है तो मुझे करना कैसे, और मेरे पास 4/5 8/5, तो 4/5 8/5 4 आपके पास यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर आ गया 4 divided by pi into 10⁻³ and multiplied by 8/pi into 10⁻⁶। तो हमारे पास पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, और हमारे पास ये कैंसिल होके 2, ये ऊपर चला गया तो 1/100 इंटू आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पर आ गया हाफ, और ऊपर आ गया 10 की पावर आपके पास कितनी आ गई 3। फिर वही चीज 500 आ जाएगा, तो आपके पास 100, और बच्चा अंडर रूट ऑफ ऊपर आ जाएगा 500, तो हमारे पास 10/100 इंटू अंडर रूट ऑफ, तो ये कैंसिल कर दिया, तो ये बच्चा हमारे पास क्वालिटी फैक्टर आ गया। तो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर आपके पास आ गया।
नेक्स्ट, अगर ये बच्चा हमारे पास अभी क्वेश्चन कंटिन्यू करना बच्चे में, अगर ये हमारे पास क्वालिटी फैक्टर, तो टीचर अब मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस। व्हाट इज द power dissipated at resonance? What is the power dissipated? What is the power dissipated at resonance? At the resonance. At the resonance. यानी कि रेजोनेंस के दौरान बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना पावर आपके पास क्या होगा, आपके पास डिसिपेट होगा। हमारे पास यहाँ पर कितना पावर आपके पास डिसिपेट होगा। समझो, रेजोनेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेजोनेंस। यहाँ पर बच्चे पावर डिसिपेटेड के बाद जो रेजोनेंस है वो ज्यादा बड़ा नजर आना चाहिए, और हमारे पास रेजोनेंस का पावर डिसिपेटेड क्या होता है, VRMS IRMS इनटू आपके पास कॉस ऑफ फाई। तो रेजोनेंस पे फाई की वैल्यू 0 हो जाती है, तो सिंपल VRMS इनटू IRMS रेजोनेंस के कॉस ऑफ फाई 1 हो गया। अब पंगा बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक नहीं हजारों पंगे भाई, एक थोड़ी ना। अब जैसे टीचर ने आपको क्या दे रखा है, टीचर ने तो मुझे VRMS दे रखी है, IRMS तो दे नहीं रखा। अब मेरे पास अगर IRMS नहीं है तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा, जरा चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्योंकि VRMS तो करंट किसके बराबर होता है, करंट बच्चे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो VRMS अपॉन रेजिस्टेंस R। तो VRMS अपॉन रेजिस्टेंस बच्चे हमारे पास R। Z क्यों नहीं आ रहा हमारे पास, Z क्यों नहीं आ रहा, Z बच्चे हमारे पास इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि रेजोनेंस है। तो हमारे पास यहाँ पर VRMS इंटू VR 200 आपके पास इंटू 200, और रेजिस्टेंस बच्चे हमारे पास 100, तो ये कैंसिल एंड द आंसर इज 400 वोल्ट, और जो आंसर है दैट विल बी 400 वोल्ट। ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 400 वॉट के आसपास आ जाएगा। तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं हमारे पास यहाँ पर स्तुति, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। राघव वेदु, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल सी बात है। मुझे फॉर्मूला याद है, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे करें, बड़ी सिंपल सी चीज। चलो आगे चलो। सो हमारे पास यहाँ पर मुझे सारी चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको पावर डिसिपेशन के बारे में पता हो। बस तो यार सिंपल सी तो बात है यार, बस थोड़ा फॉर्मूला याद करते रहो, क्वेश्चन निपटा देंगे, और क्वेश्चन निपटा के बच्चे आंसर आ जाएगा। क्या मुश्किल है इसके अंदर से। चलो आगे चलते। सो आगे बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, फिर फोकस अगर हम, तो हमारे पास ये चीज बच्चे मुझे समझ में आती है। देखो क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या आ गया कि मेरे पास ये वोल्टेज का एक सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है, और ये लगा दी कैपेसिटर। तो एक तरफ रेजिस्टेंस है और एक तरफ क्या आ गई, कैपेसिटर। एक तरफ रेजिस्टेंस, एक तरफ कैपेसिटर, और हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ पर मेरे पास कितने की है, दिस इज ऑफ 100 ओम। ये बच्चा आपके पास 100 ओम की है, और हमारे पास ये कितने के बराबर है, दिस इज 4 माइक्रोफैराड। ये बच्चा हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। मेरे पास यहाँ पर वोल्टेज लगी हुई है, और वोल्टेज लगी हुई है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो मेरे पास यहाँ वोल्टेज क्या लगी हुई है, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब टीचर इसमें से बहुत सारे, अरे यार बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक नहीं हजारों क्वेश्चन बनते हैं। तुम मैं अगर सोचना स्टार्ट करूं तो शुरू हो सकता है। इम्पीडेंस, करंट कितना है, इम्पीडेंस कितना है, इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाओ, फेज एंगल बताओ, पावर लॉस बताओ। तो एक नहीं बहुत सारी चीजें बच्चे हमारे पास गिवन है इसमें से। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो टीचर बोलता है इम्पीडेंस कितने के बराबर, अंडर रूट ऑफ, आपके पास रिएक्टेंस का स्क्वायर एक्सी का स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर। तो एक्सी का स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर।
अब मेरे पास यहाँ पर z आपके लिए कितने के बराबर है, अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वेयर, ओ हो एक्सी 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा, तो 1 डिवाइडेड बाई, देखा बच्चा पर्सन इमोशनल हो जाता है, फटाफट क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, तो 1 डिवाइडेड है, मेरी बात को ध्यान में रखना, 1 डिवाइडेड है, इसको गलती मत कर देना कभी। तो हमारे पास z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ऑफ क्या आ जाएगा आर स्क्वेयर। तो प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास कितना आ गया, आर स्क्वेयर आ गया। अब आगे चलते हैं। इसका मतलब अब मुझे अगर यहाँ पर इम्पीडेंस निकालनी है तो देखो कमाल क्या करना पड़ेगा, z अंडर रूट ऑफ, मेरे को इतनी बात पता है कि 1/4 पाई स्क्वेयर 10 होता है, फ्रीक्वेंसी का स्क्वेयर 2500, तो ये हमारे पास आ गया 2500, और कैपेसिटेंस का स्क्वेयर, तो आपके पास 16, बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, 16 इंटू 10 की पावर -6 थी, तो स्क्वायर करके कितना आ जाएगा -12, प्लस हमारे पास भोला भाला रेजिस्टेंस, कोई चालाकी नहीं है इस बेचारे रेजिस्टेंस के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर 100 का स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पर 100 का स्क्वायर, बाद में देखेंगे आपका क्या हिस्सा बनता है, अभी चुपचाप 100 का स्क्वायर लेके बैठे रहो, कोई बात नहीं, हाथ खड़े करके बैठे रहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, आराम से बैठे रहो। तो हमारे पास फिर वही चीज आ गई, देखो 25 16 4, तो भाई साहब ये तो हो जाएगा 25 और 4 16, तो 100 कुछ समथिंग आएगा, देखते हैं, चलो देखते हैं, कुछ करते हैं। तो हमारे पास ये देखिए एक चीज तो तय हमारे पास कि 1 डिवाइडेड बाय 4 और 25, ये हो गया 100, और बच्चा हमारे पास 16, तो ये तो हो गया बच्चा हमारे पास 1600, और बच्चे 3 0 1 2 3 3 0 है, और 10 के पावर -12 बच्चों, तो हमारे पास इसका मतलब 10 के पावर -9 प्लस ऑफ 10 की पावर आपके पास 4, चल तू भी थोड़ा बहुत कुछ बोलो, तो 10 की पावर 9 आपके पास ऊपर जाएगी, तो आपके पास अंडर रूट ऑफ कितना है, मैं तो 7 बच जाएगा, 10 की पावर 7 अपॉन 16 प्लस 10 की पावर। तो हमारे पास एक काम और भी कर सकते हैं बच्चे, सोचो जरा क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर काम ये कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे 10 की पावर 4, क्योंकि बच्चे 10 की पावर 2 बाहर बड़े आराम से 100 निकल जाएगा, तो 100 आपने निकाल दिया, तो आपके पास अब ऊपर कितना बच जाएगा 1000, तो आपके पास 1000 बटा 16 प्लस ऑफ 1, तो हमारे पास यहाँ पर 1000 आपके पास आ गया 1000, और डिवाइडेड बाई आपके पास 16, तो 62.5, तो हमारे पास क्या आ गया 62.5, z इज इक्वल टू 100, तो 62.5 प्लस ऑफ 1, तो हमारे पास z इज इक्वल टू 100, और हमारे पास यहाँ पे रूट ऑफ, आपके पास यहाँ पे रूट ऑफ आपके लिए क्या चीज आ जाएगी, तो आपके पास अंडर रूट ऑफ 63 पॉइंट आपके पास 5, तो 7.9, और यार अप्रोक्सीमेटली 8 ही कर ले यार, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाइड बाई कितनी आ गई 8, तो यहाँ पर z की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 800 ओम के बराबर, इसकी वैल्यू 800 ओम के आसपास है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 800 ओम के आसपास, ये पहला क्वेश्चन है, याद रखना, देखो कहाँ तक गया, ऊपर तक गया वो। और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर जब ये चीज आ जाती है, तो नेक्स्ट चीज क्या टीचर क्या पूछता है, फेज एंगल, देखो जी मजा आ जाता है, आपके पास नेक्स्ट टीचर क्या बोलेगा, फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, आपके पास करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल कितने के बराबर, इतनी बात होता है कि कैपेसिटर है, करंट आगे चलेगा, इतनी बात तय होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर इसका फेज डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे, और बच्चे आपके पास ऐसे, और ये बन गया इस तरीके से, ये बन गया फेज डायग्राम, और हमारे पास ये एंगल 5, ये हमारे पास रिएक्टेंस है, इसका कोई काम नहीं आपके पास फिलहाल, नहीं है, सॉरी वो फेज एंगल निकाल रहे ना, फिर है, सॉरी, तो एक्स ए और आर, मुझे लगा कि हम यहाँ पर वो निकाल रहे हैं पावर फैक्टर में निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं यहाँ पर फेज एंगल, तो फेज एंगल अब आपके पास कैसे दिया जाएगा,
The phase angle is given by tangent of phi is equal to xc upon r. तो टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्सी अपॉन आर और फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्सी, तो 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर। तो 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर, ये बच्चा हमारे पास क्या बन गया, टेंजेंट ऑफ, ये हमारे पास क्या बन गया, टेंजेंट ऑफ। चलो आगे देखते हैं बच्चे, हमारे पास कि फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा 1 अपॉन 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 की है। कैपेसिटेंस, अरे कैपेसिटेंस कितना है, कितना है, कितना 4 माइक्रोफैराड, तो हमारे पास यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड, तो 4 इंटू 10 के पावर -6, और हमारे पास आ गया 100, ये बच्चे आपके पास आ गया 100। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये 100 और ये भी 100 बच्चे, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 4। तो देखते हैं भाई, कमाल करते हैं कुछ, टेंजेंट इनवर्स, तो 1 अपॉन आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, ये बच्चा हमारे पास आ गया 100, और तो 100 आ गया 400, अच्छा 400 इंटू 10 की पावर आपके पास 2, तो 10 की पावर 4, तो हमारे पास 10 की पावर 4 और 6, तो पाई इंटू 10 की पावर आ गई -2। लो जी ये कमाल। अब ये बच्चा हमारे पास ऊपर जाकर हो जाएगा 25, क्योंकि ऊपर जाकर ये बन जाएगा 100, ये वाला बन जाएगा 100, और नीचे बन गया 4 पाई, ये कैंसिल होके 25, और मेरे पास फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 25 डिवाइडेड बाई पाई। तो ये हमारे पास हमारी अचीवमेंट है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी अचीवमेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर ये एंगल निकले ना निकले, ये टीचर की सिरदर्दी है भाई। कई बार बच्चा बोलता है सर एंगल नहीं निकल रहे, अरे छोड़ देना कोई बात। जहां टीचर ने हमारे पास यहाँ पर टीचर ने बच्चा आपको यहाँ पर बिल्कुल इतना चेक करना है कि आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर इज एग्जाम्पल। हाँ बच्चे मैंने बताया था बेटा, एक बच्चे का भी डाउट आया कि क्या इलेक्ट्रिक हीटर सेल्फ इंडक्शन का एग्जाम्पल है। हाँ यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है आपके पास। चलो तो ये बच्चा हमारे पास हुए कुछ, अभी अभी भी इसके अंदर बहुत मसाला बचा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन का मसाला ये बच्चे, पावर फैक्टर बताओ, ये बता दो कि पावर कितनी डिसिपेट हो रही है, बहुत बहुत सारी चीजें। तो आपको एक क्वेश्चन टीचर निचोड़ लेगा आपको, मतलब कि आपको निचोड़ लेना बच्चे हमारे पास, और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करो। चलिए बच्चे, सो हमारे पास यहाँ पर आज हम एक नई चीज सीख लेते हैं आफ्टर द न्यूमेरिकल्स। अभी हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए, कल कुछ और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्या चीज, तो हमारे पास नेक्स्ट चीज है द कॉन्सेप्ट ऑफ द एसी जनरेटर। द कॉन्सेप्ट ऑफ द एसी जनरेटर प्रिंसिपल, हमारे पास इसका प्रिंसिपल, हमारे पास प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपके पास क्या है, इट इज बेस्ड ऑन, it is based on induced EMF by changing, induced EMF by changing, और क्या चेंज करना, मैग्नेटिक फ्लक्स, by changing the magnetic flux, by changing the magnetic flux। ये चीज, इसका एक और नाम भी है डायनामो। अगर आप देखें तो इसका एक और नाम भी है बच्चे, डायनामो। तो प्रिंसिपल यही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हम निकाल सकते हैं बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ आपके पास क्या है, कॉइल। सो ऑफ अ कॉइल, एक कॉइल का बच्चा हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, उसमें ईएमएफ करंट को जनरेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। पर ये काम कैसे करता है, तो बड़ा सिंपल तरीका से काम करने का। हमारे पास यहाँ पर ये कॉइल होती है, याद रखना, ऐसे करके कॉइल आपके पास ऐसे, ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आपके पास कॉइल ऐसे। इस कॉइल का डेफिनेटली बच्चे हमारे पास कोई, आपके पास क्या होगा बच्चे, आपका एरिया, जिसको यहाँ पर बोल सकते हैं बच्चे हमारे पास वेक्टर भी होगा। तो इसके साथ नीचे की तरफ को हम क्या लगा देते हैं, 2 स्लिप रिंग्स ऐसे, ये पहली, और ये बच्चा हमारे पास तार इसमें से गुजर गई, और ये बच्चा आपके पास दूसरी स्लिप है। यहाँ से एक एक्सटर्नल कनेक्शन दिया जाता है ऐसे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, ये दे दिया,
और ये बच्चा हमारे पास इसके साथ जुड़ गया, ये दो स्लिप रिंग है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। हमारे पास यहाँ पर दो फील्ड मैग्नेट्स लगा दिए जाते हैं, एक तरफ आपके पास नॉर्थ है, एक तरफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या नॉर्थ है, दिस इज योर नॉर्थ, ये बच्चा हमारे पास इसका नॉर्थ का आ गया, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाता है, साउथ आ जाता है, तो दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, साउथ आ गया। ये देखिए ये साउथ है। तो कर क्या रहे हैं बेसिकली, हमारे पास जब ये कॉइल आपके पास क्या करेगी, रोटेट करेगी ओमेगा की स्पीड से, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी और बच्चा हमारे पास एरिया नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होने लग जाएगा, चेंज, बस इससे फ्लक्स आ जाएगा। बस बच्चा हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, आपका फ्लक्स आ जाएगा। बस ये तो काम कर रहे हैं बच्चा इसके अंदर से। तो हमको करना क्या है, बड़ी सिंपल तरीके से बच्चा आपके पास इन चीजों को समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल से, कि मेरे पास जैसे जैसे कॉइल रोटेट होगी, ये एंगल थीटा ये भी आपके पास रोटेट होगा, फ्लक्स। तो सबसे पहला काम तो फ्लक्स निकालने का भैया, तो हमारे पास यहाँ पर जो फ्लक्स आपके पास आएगा इस इलेक्ट्रिक जनरेटर में, सो दिस विल बी बी ए, आपके पास कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। सो ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया, बी ए कॉस थीटा, और हमारे पास अगर हम आगे चले तो बी ए कॉस ऑफ थीटा, और थीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। ऐसा करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, और ये बच्चे आपके पास कैपिटल एन ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स बच्चे हमारे पास कितना आ गया, कैपिटल एन, और बच्चे कैपिटल एन, तो एन बी ए कॉस ऑफ थीटा या एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब टीचर चाहे तो आप इसका इसका बच्चे ग्राफ बना लें, हमारे पास इसका ग्राफ बनता है, अरे बनता है, क्यों नहीं बनता आपके पास, यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, ये फ्लक्स की है, और ये हमारे पास किसकी है बच्चे, टाइम की। तो वंशिका हमारे पास यहाँ पर ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस ओमेगा टी, तो कॉस का हमको यहाँ पर क्या आना चाहिए, ग्राफ बनाना आना चाहिए ऐसे करके, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, कॉस का ग्राफ बन गया, लॉजिक कॉस का ग्राफ बन गया आपके पास। तो हमारे पास यहाँ पर ये कॉस का ग्राफ बन गया, और ये आपके पास फ्लक्स है और ये टाइम है, तो एक तरफ बच्चे आपके पास फ्लक्स है और दूसरी तरफ आपके पास टाइम। चलो अब चलते हैं आगे, क्या सीख सकते हैं इसमें से आगे। हमारे पास जब ये कॉइल रोटेट होगी यानी कि एसी जनरेटर की, देन द EMF induced in this circuit by the Faraday's law of electromagnetic induction, by the Faraday's law of electromagnetic induction, हमारे पास कितनी EMF यहाँ पर इंड्यूस होगी, बच्चों वाली चीज, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर EMF इज इक्वल टू माइनस ऑफ d5 अपॉन dt, बच्चों वाली क्यों, अरे डेरी आपके पास डिफरेंशिएशन बच्चों वाली है, NBA cos ऑफ ओमेगा टी के हम क्या कर लेते हैं बच्चे, डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास ये नेगेटिव पहले से है तो इसकी आ जाएगी माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमारे पास E इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, फेज डिफरेंस बिल्कुल जीरो, फेज डिफरेंस फ्लक्स के साथ पाई बाई टू का, वो कॉस है ये साइन है। हमारे पास हम इसको क्या बोल देते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज इनो, क्योंकि जब बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपका ओमेगा टी 90 रहेगा तो आपकी EMF क्या होगी, NBA ओमेगा, उस टाइम पर EMF सबसे पीक पे होगी, और क्यों बच्चे, तब साइन की वैल्यू मैक्सिमम, और साइन अगर 180 रहेगा तो, साइन अगर बच्चा हमारे पास 270 रहेगा तो, या साइन 360 रहेगा तो 60 आपके 180 डिग्री 0 डिग्री या 360 पे आपके पास EMF की वैल्यू 0, लेकिन हाँ हमारे पास यहाँ पर याद रखना, अगर मेरे पास यहाँ पर ये आपके लिए 90 डिग्री है तो प्लस ऑफ मैक्सिमम, अगर ये 270 डिग्री है तो नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गई EMF, एंड देयरफॉर
हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और इससे बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आपके पास आ जाएगा। तो इससे बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या आ जाएगा, देयरफॉर तो आपका इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होता है, E डिवाइडेड बाई आर। तो नीति का ये कितना आ जाएगा, E नॉट डिवाइडेड बाई E डिवाइडेड बाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E नॉट डिवाइडेड बाई आर। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर साइन ऑफ ओमेगा टी। तो आपके पास I की वैल्यू किसके बराबर है, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सो I नॉट साइन, देख लो जी, बिल्कुल सिंपल सी बात, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो हमारे पास इसका ग्राफ किस चीज का बनेगा, ये ग्राफ बनेगा बच्चे हमारे पास साइन का। ये दोनों ग्राफ बच्चे हमारे पास किसके बन जाएंगे, साइन के। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द आपके पास एसी जनरेटर। देखो क्वेश्चन क्या है, सपोज कि नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास है 1000, सपोज मैग्नेटिक फील्ड है 4 टेस्ला की मान लेते, एरिया आपके पास 20 सेंटीमीटर पे मान लेते, और ओमेगा आपके पास यहाँ पर ओमेगा, इसको बच्चे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 हर्ट्ज मान लेते हैं, 100 हर्ट्ज। और टीचर को हम पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम ईएमएफ कितने के बराबर होगी। सर ई नॉट आपके पास एन बी ए ओमेगा, तो बड़ा सिंपल सी बात है, 1000 बी 4 एरिया 20 इंटू 10 की पावर माइनस आपके पास 4 है इंटू। तो हमारे पास अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इतना तो पता है कि 80 के आसपास आएगी, 10 की पावर 4 है ना, तो ये 2 ये 2 चले गए, तो हमारे पास ये भी चला जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 800। तो आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज है, पीक वोल्टेज है वो 800। अब टीचर आरएमएस पूछ लेगा, मान लो, देखो बहुत सारी चीजें, सपोज के टीचर आरएमएस पूछ ले तो हम क्या निकाल देंगे, 800 डिवाइडेड बाई रूट। ठीक, चलिए सो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चे, इसको पढ़ लेना बच्चा। आज का हमारा स्ट्रेस ज्यादा जो था वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर था, बाकी चीजें हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस